कटिहार में बना यह बाल सुधार गृह है या शोषण गृह? आज यही सवाल कटिहार वासियों के जहन में कौंध रहा है। सरकार के नियमों की माने तो इस बाल सुधार गृह में पीड़ित एवं परेशान बच्चियों को रखा जाता है और उनके जीवन को संवारने का काम किया जाता है। लेकिन इस बाल सुधार गृह से भागी 2 लड़कियों ने सुधार गृह के अंदर चल रहे जिन काले कारनामों की कहानी बताई, इसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। इस सुधार गृह से भागी यह दोनों लड़कियां इतनी डरी हुई हैं कि अगर इन्हें दोबारा इस सुधार गृह में भेजने को कहा जा रहा है तो इन लड़कियों का कहना है कि आप हमें कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन हम इस बाल सुधार गृह में नहीं जाएंगी। और यह कहते कहते दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। पहले इस बाल सुधार गृह के बारे में जान लीजिए। यह बाल सुधार गृह कटिहार में अवस्थित है और मिर्चाई बारे स्थित कटिहार प्रखंड कार्यालय के पीछे बना हुआ है। यह बेहद विशाल है, कई बीघा जमीन पर बना हुआ है। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल है। इतना ही नहीं, बाउंड्री वॉल के ऊपर लोहे वाले तार भी लगे हैं। अभी हम मौजूद हैं बाल सुधार गृह में। ये बाल सुधार गृह जो कटिहार प्रखंड कार्यालय इसके ठीक पीछे अवस्थित है। ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 4 से 5 एकड़ के कैंपस में फैला है। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरे में चाहेंगे लगभग 2 से 3 मंजिल का ये बिल्डिंग है और ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लगभग 12 से 15 फीट का दीवार है। अब सवाल ये है कि बार बार यहाँ से लड़कियाँ क्यों भागती है, कैसे भागती है? 17 फरवरी को भी यहाँ से भागी, फिर 8 मार्च को भी। क्या कारण है कि बार बार यहाँ से लड़कियाँ भागती हैं, जबकि इतने बड़े दीवार हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं? क्या कारण है कि यहाँ से जो बार बार लड़की भागती है? आइए पहले हम देखते हैं इस पूरे कैंपस जो बाहर से जो हम दिखा सकते हैं। पहले आइए हम वो देखते हैं। सरकार ने यह बाल सुधार गृह इसलिए बनाया है कि यहाँ अनाथ बच्चियों या घर से किसी कारण भागी बच्चियों को रखकर उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए और उनके जीवन को संवारा जाए। योजना अच्छी है और विचार भी अति उत्तम, लेकिन जब आपको इसकी हकीकत का पता चलेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक तो नहीं पता, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इस बाल सुधार गृह के अंदर लगभग 150 से 200 बच्चियां रहती है। काफी समय से यह बाल सुधार गृह यहाँ इसी प्रकार चल रहा है। इसके अंदर चल रहे काले तूफान के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह तो पिछले 17 फरवरी को जब 2 लड़कियां इस बाल सुधार गृह से किसी तरह फरार हो गई, तब जाकर इसका भांडाफोड़ हुआ। 2 दिन पूर्व 9 मार्च को जब यह दोनों लड़कियां पटना में बरामद हुई, उस समय जब इन दोनों लड़कियों ने इस बाल सुधार गृह के अंदर चल रहे काले कारनामों के बारे में बताया तो लोगों के होश उड़ गए। इन लड़कियों का साफ साफ कहना है कि इस सुधार गृह के अंदर इनका शोषण किया जाता है, खाना भी ठीक ढंग से नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, इन्हें प्रताड़ित भी इस कदर किया जाता है कि सुनकर रूह कांप जाए। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाल सुधार गृह में वापस जाने के नाम पर यह दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगी। डरी सहमी इन दोनों लड़कियों ने साफ साफ कहा कि भले ही आप हमें जहां भी भेज दे, लेकिन इस बाल सुधार गृह में हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था। ये सब जो बोला गया, हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि इस बाल सुधार गृह से लड़कियां लगातार भाग रही हैं। 17 फरवरी को भागी यह दोनों लड़कियां तो पटना में बरामद हो गई, लेकिन 8 मार्च को भागी एक और लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। अब इस बाल सुधार गृह को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर इसकी देखरेख का वास्तविक जिम्मा किसके पास है? इन लड़कियों के साथ हो रहे शोषण का आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी कि इस सुधार गृह के चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होने के बावजूद आखिर यह छोटी लड़कियां भाग कैसे जाती हैं? जब इस शर्मनाक घटना की सूचना महिला विकास मंच को मिली तो आनन फानन में महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी आनन फानन में पटना से कटिहार पहुंची और अपनी महिला विकास मंच के सदस्यों को लेकर पहुंच गई जिला अधिकारी मनीष कुमार मीना के पास। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना ने महिला विकास मंच को बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा।
देखिए, एक आवेदन लेके हम लोग मिले थे। पूरी हमारी कटिहार की जो टीम थी, रश्मि कुणाल यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पटना से मैं आई थी, वीना मानवी। चूँकि ये बच्ची का कस्टडी हमारे ही कार्यालय से 2 बच्चियाँ जो पलायन हुई थी पहले 17/2 को बालिका गृह से, वो हमारे ही कार्यालय से इन लोगों को मतलब खबर की गई और यहाँ से आयोग की टीम गई और बच्चियों को रिकवर करके आई थी। और दूसरी फिर 8 मार्च को 2 लड़कियां फिर पलायन हो गई। तो इस तरह का पलायन, तो आज डीएम सर से मिलने का वजह ये था कटिहार में कि आप पहला मुद्दा हमने लिख के दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। 4 हो सकता है एक सुरक्षा कर्मी, दूसरा है कि महिला सुरक्षा चाहिए कि अगर बालिका गृह है, महिलाएं वहाँ हैं, बच्चियां हैं, तो वहाँ पे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। ये हमने हर रिमांड होम के मैटर पे बोला। आप स्वीपर से लेके गार्ड तक सब महिला बहाली कीजिए वहाँ। 2 बच्चियां जो पटना से आई थी, उनके पेरेंट, एक के पेरेंट लेके चले गए हैं। दूसरी बच्ची की ज़िद थी कि वो कहीं पे भी रख दीजिए, वो यहाँ के रिमांड होम में नहीं रहेगी बालिका गृह में। तो उसे आईओ से जो हमारी बात हुई है, रवि जी आईओ हैं इस केस के, तो वो उसे लेके पटना के रिमांड होम में रवाना हो चुका। क्या कारण था मैडम? बच्चियों ने पहले भी बोला था कि आरोप बच्चे लगा सकते हैं और कुछ बच्चे कई बार इस परिस्थिति में भी आरोप लगाते हैं कि रहने का मन नहीं, झूठ सच बोल दो। लेकिन इसमें भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो 100% बोल रही है तो 80 झूठ मान के 20 तो आप सच मानिएगा कि 20% तो उसमें सच्चाई होगी। दवाई खिलाने की बात आ रही थी, दवाई खिलाया जाता है। देखिए, ये जांच का विषय है। चूंकि देखिए बच्चे हैं, अगर बोल रहे हैं तो जांच होना चाहिए और डीएम सर ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि वो बात उसने कोर्ट में भी बोली है और हमें भी बोली है, तो ये बातें तो आई हैं सामने। टीम भी गठित की गई है क्या? वो सर ने बोला है कि टीम गठित हो गई है, जांच चल रही है। इनफैक्ट अभी भी वहाँ जांच चल रही है, ये खबर हमें मिली है। डीएम सर ने बोला है कि जो भी हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे। क्या संतुष्ट हैं आप? इस आश्वासन संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अब आगे जो कार्रवाई हो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसके बाद महिला विकास मंच की सभी सदस्याएं इस बाल सुधार गृह के हालात को देखने के लिए बाल सुधार गृह पहुंची, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने महिला विकास मंच के सदस्यों को सुधार गृह के अंदर जाने नहीं दिया। अंदर तो खैर हमें पता था नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसके लिए आदेश लेना होता है और कोई भी व्यक्ति जब निष्पक्ष होंगे तो वो अपनी कमियों को नहीं दिखाई, जो निष्पक्ष होंगे वो बोलेंगे हाँ देखिए, आइए देखिए मैडम अच्छा है। अगर सुधारना चाहेंगे तो ज़रूर बोलेंगे मैडम आप भी जाइए देखिए कुछ गड़बड़ी है तो हम ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम ये दीवार देखने आए थे, जिस दीवार से मतलब एक 6 फीट का आदमी भी कूद के फांद के नहीं निकल सकता है, और इतने कांटेदार तार से वो इतनी छोटी छोटी बच्चियां कैसे कूद के बाहर निकल रही हैं, ये जांच का विषय नहीं है। जिस लकड़ी से फांद के 2 बच्चियां 17 को पलायन हुई, उसी लकड़ी को वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया, जो कि 8 मार्च को फिर पलायन हो गई। और वही लड़कियां क्यों पलायन हो रही हैं जो ब्रूथल एरिया से लाई गई हैं, पहले वाली बच्चियां भी हो जाती। तो ये सब सेक्स रैकेट का खेल है भाई, ये बड़ा गिरोह है जो काम कर रहा है, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। इधर मामले को देख रही अधिवक्ता प्रियंका कुमारी ने केबीसी न्यूज को बताया कि दोनों पीड़ित बच्चियों का कल 10 मार्च सोमवार को कटिहार न्यायालय में 164 का बयान हो गया है, जिसमें दोनों बच्चियों ने CWC यानी बाल सुधार गृह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि बच्चियों के बारे में उसको गहन उसका तहकीकात किया जाएगा। वहाँ पर CWC में भी टीम गठित की गई है, तो जो जाँच का विषय है उन्होंने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है। वीना मानवी मैम आई हैं पटना से, रश्मि मैम, हम लोग पूरी टीम आकर के इस चीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं। 8 मार्च 2025 को शनिवार को 2 लड़कियां आई थी जिनका सदर हॉस्पिटल कटिहार में जांच हुआ। उसके बाद वो न्यायालय में 164 का बयान देने के लिए आई थी। तो उस दिन तो सेकेंड सैटरडे होने की वजह से उसका बयान नहीं हो पाया। बाद में फिर वो मंडे कल उसका बयान दर्ज हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं CWC के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी तो हम लोग सो जाते थे, सुबह जगते थे तो शरीर में दर्द होता था, ऐसा बच्चियों ने बताया। फिर सुबह में फिर खाना वाना भी हम लोगों को ठीक से नहीं दिया जाता था। ये सब गंभीर कई आरोप लगाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात गंभीरता से की जाए।
जब केबीसी न्यूज ने इस मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इस बाल सुधार गृह का उद्घाटन 5 मार्च 2023 यानी 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था और इसके अंदर लगभग 100 बच्चियां रहती है। इनके देखभाल का जिम्मा समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक अमरेश कुमार के पास है। हमारे संवाददाता ने सहायक निर्देशक अमरेश कुमार से फोन पर संपर्क करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन फोन लगातार नो रिप्लाई होता रहा। जानकारी यह भी मिली कि यह बाल सुधार गृह सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल संरक्षण इकाई के द्वारा चलाया जाता है और इसी के डायरेक्टर है अमरेश कुमार। अब सवाल तो इस पूरे सिस्टम पर है। अब देखने वाली बात यह है कि जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना कब तक अपनी जांच पूरी कर इस तूफान पर से पर्दा हटाते हैं।